सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। आलिया को मैंने बहुत बड़ी सजा दी। उस बेचारी के मुंह में तो जबान भी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, मलाइका और तुम्हारी आप ही की चालों में आकर। मलाइका, मैं सिर्फ तुमसे ये कहने के लिए आई हूँ, जो कुछ तुम जफर अली से हथिया चुकी हो वो सब तुम्हें वापस करना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शराजी हाउस में सबको तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगी। चाहे कुछ भी हो, हम उनकी रजामंदी के बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। रजामंदी तो हमें मलाइका की जरूरी है। अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगी तो हम हरगिज उनकी खुदगर्ज माँ से नहीं पूछेंगे। क्या हुआ? खुर्रम, तुम इस इंतजार में क्यों कि कुछ हो जाए और हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ ना रहे? बताओ तो सही, हुआ क्या है? दादी जान ने कुछ लोगों को बुलाया है, उनके लिए बहुत सारे इंतजामात हो रहे हैं। So what? खुर्रम, वो मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। क्या? ये किसने कहा तुमसे? शिराजी हाउस में सबको पता है सिवाय तुम्हारे। खुर्रम शिराजी, अगर तुम में बात करने की हिम्मत नहीं थी तो मुझे ख्वाब क्यों दिखा? तुम्हें किसने कहा कि मुझे बात करने की हिम्मत नहीं? अगर तुम्हें बात करने की हिम्मत होती ना तो आज बाहर के मेहमानों के लिए इंतजामात नहीं हो रहे होते। मैं भी बात करता हूँ। अब आएगा शिराजी हाउस में तूफान। अब आएगा मजा। दादा जान जी मुझे आपसे कुछ कहना है। जी जी, कहिए खुर्रम यार, कहिए। आप लोग जानना चाहते थे ना कि मैंने मोना से शादी करने से इनकार क्यों कर दिया? खुर्रम बेटा, अब हमारे जख्मों में नमक मत छिड़के आप। सरपंच जनाब, बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। जी कहिए खुर्रम यार, क्यों इनकार किया? दादा जान, मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। हमें तो पहले ही शक था, फरंगियों के देश में कोई पसंद कर रखी होगी आपने। नहीं दादी, आप गलत सोच रही हैं। हमारे अपने देश की है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो आप लोगों को भी बहुत पसंद है। हमें पसंद है? अरे खुर्रम, आपने अपनी दादी को चौंका दिया। वो सोच में पड़ गई है कि वो लड़की कौन हो सकती। शिराजी साहब, बच्चों के साथ बच्चा ना बन जाया करें। बेहतर। कोई मौका महल होता है बात करने का। आप किसकी बात कर रहे हैं? मलाइका की। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ दादी जान, और हम लोग शादी करना चाहते हैं। लिहाजा उसके रिश्ते के लिए जो भी लोग आ रहे हैं आप उनको मना करते हैं। कुछ सुना आपने कि क्या कह के गए? मना कर दें मेहमानों को। ऐसे कैसे मना कर दें? मलाइका के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। हम खुर्रम की शादी कैसे कर दें मलाइका से? सरपंच जहां, यही बात जब हम आपसे कहा करते थे तो आप कहती थी हम मलाइका को अजनबी समझते हैं। आप तो हमारी बात पकड़ लेते हैं बस। भाई खुर्रम मियां की पसंद है। मैंने दादा जान और दादी जान को सब बता दिया। उन्हें शौक लगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो इनकार नहीं करेंगे।
वो इनकार ही करेंगे। अच्छा सोचो मलाइका, मेरे पास नो का कोई ऑप्शन नहीं है। और हम जरूरी नहीं है कि जो हम सोचे वही हमेशा हो। प्लीज मलाइका, मुझे डिस्करेज मत किया करो। डिस्करेज नहीं कर रही, मैं सिर्फ आने वाले वक्त के लिए तुम्हें तैयार कर रही हूँ। और मुझे आने वाले वक्त का कोई खौफ नहीं। लेकिन मुझे है, क्योंकि तुम्हारे स्टेटस और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मलाइका, मोहब्बत स्टेटस के किसी फर्क को नहीं मानती। आपको बाबा जान बुला रहे हैं। जी। क्या तुम भी खुरम से मोहब्बत करती हो? अगर मैं ना कहूंगी तो ये उसकी मोहब्बत की तौहीन होगी। ये सिलसिला कब से चल रहा है? कौन सा सिलसिला? वही जो हम में से किसी को भी दिखाई नहीं दिया। खुरम ने तो मुझे पहले दिन देखते ही दिल दे दिया था। और तुमने? क्या बात है सायरा भाभी, आज आपके लहजे में इतनी अजनबियत क्यों है? जहां तुम्हें सर छुपाने की जगह मिली वही नकब लगा दी तुमने। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो तुम सोच रही हो शायद ऐसा कभी मुमकिन हो। सुने, खुरम कहता है कि उसके पास नो का कोई ऑप्शन नहीं है। जफर अली तो सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ आऊंगी। क्या वो यहाँ भी आ सकता है? मलाइका, तुम्हें अंदाजा नहीं, जफर अली इंतकाम में पागल हो रहा है। वो यहाँ तो क्या, वो कहीं भी पहुँच सकता है। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। दादा जान, मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर का फैसला खुद कर सकूं। मगर आपको ये कैसे महसूस हुआ कि हम आपसे ये हक छीन रहे हैं? मैं जब भी आपके सामने मलाइका का नाम लेता हूं तो आपकी पेशानी पर शिकने आ जाती हैं। वो इसलिए बेटा कि मलाइका के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। तो क्या ये जान लेना काफी नहीं है कि वो मेरी मोहब्बत है? क्या इतना जानने के बाद और भी कुछ जानना है हमें? जहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं वहां बहुत कुछ जानना अहम होता है खुरम। दादा जान, मेरे लिए मलाइका को जितना जानना जरूरी है मैं उतना जानता हूं। हाँ, अगर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप जान सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा दादा जान, मैं मलाइका के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मलाइका को आप मलाइका के इस घर में आने के बाद से जानते हैं? क्या किसी को जानने के लिए इतना अरसा काफी होता है? आप मुझे बताएं ना दादा जान, आपको मलाइका के बारे में क्या जानना है? यही कि वो कौन है, किस खानदान से ताल्लुक है। आप जानते हैं कि हमारे लिए रिश्ता जोड़ने से पहले किसी का भी हस्ब नस्ब जानना बहुत जरूरी होता है। आप ठीक कह रहे हैं दादा जान, लेकिन इन बातों का जानना तब जरूरी होता है जब उन बातों की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा जाए। मेरे और मलाइका के रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत है। हमें क्यों लग रहा है कि मोहब्बत ने आपको बदतमीज कर दिया? नहीं दादा जान, मोहब्बत ने मुझे बदतमीज नहीं किया, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने का हौसला दिया है। अगर आप तो पहले से ही लड़ने को तैयार बैठे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं?
मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी खुशियां मुझसे मत छीनें। ये आपने बहुत अच्छा किया मामा जो आपने घर चेंज कर लिया। जफर अली बहुत खतरनाक इंसान है, कुछ भी कर सकता था, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब नैना का क्या करूं? उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उन्हें आपने समझाया नहीं? बहुत समझाया था, लेकिन वो तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। जरूर जफर अली ने उन्हें जाल में फंसाया होगा ताकि वो हमसे बदला ले सके। यही बात है मलाइका, लेकिन जो भी है नैना को तुम तक नहीं पहुंचना चाहिए था। मामा मुझे तो उनकी बातों से बहुत खौफ आ रहा था। मलाइका कोशिश करो कि हमारा मकसद जल्द से जल्द पूरा हो जाए। नैना को तुम्हारे ठिकाने का पता चलने के बाद तुम्हारा वहां ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है। मामा अगर उन्होंने जफर अली को सब कुछ बता दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा मलाइका। हमारे इतने महीनों की प्लानिंग, इतने सालों का इंतजार, सारी मेहनत, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। जफर अली तो सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ होंगी। क्या वो यहाँ भी आ सकता है? मलाइका तुम्हें अंदाजा नहीं, जफर अली इंतकाम में पागल हो रहा है। वो यहाँ तो क्या, वो कहीं भी पहुंच सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो। गुड गर्ल, समझ गई हो ना? अपना ख्याल रखो। फोन रखती हूँ मैं। हाफिज। बाबा जान कहाँ? अपने कमरे में लेटे हुए हैं। जब से खुर्रम ने फैसला सुनाया है खामोश से हो गए, किसी से बात ही नहीं कर रहे। खुर्रम का तो दिमाग खराब हो गया। एक अजनबी लड़की के लिए वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? फैसला तो हो चुका है। उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि मलाइका के माजी के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। फिर एक ऐसी लड़की को हम अपने खानदान का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? खामोशी से इतने दिनों ये खेल होता रहा और हमें खबर तक ना हुई। शानू भी सही कहती थी, ये लड़की एतबार के काबिल नहीं है। खुर्रम ने मलाइका की खातिर मोना के लिए इनकार किया। आज़म ने हमारे घर आके नाराजगी तो खत्म कर दी, लेकिन वो सारी जिंदगी हमारी बेटी आलिया को ताने देंगे कि हमारे घर से मोना के लिए इनकार हुआ है। आप फिक्र ना करें, हम खुर्रम को समझाएंगे। हमें लगता है मलाइका ने उसे अपने जाल में फंसाया ताकि वो हमेशा के लिए यहां रह सके। नहीं एहसन, अभी आप खुर्रम से कोई बात नहीं करेंगे। आपके बाबा जान ने खुर्रम से बात की थी, लेकिन उनका रवैया कुछ ठीक नहीं था। उसने बाबा जान से बदतमीजी की? उसकी ये जुर्रत? हमने कहा है ना आप इस मामले में अभी खामोश रहेंगे। आपके बाबा जान खुर्रम से बात कर रहे हैं, हो सकता है वो मान जाए। कल सुबह हम बाबा जान से खुद बात करेंगे और उन्हें मलाइका का असल चेहरा दिखाएंगे। मालिक बाबा, हम मलाइका की फैमिली से मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? कोई गलती हो गई है मलाइका बिटिया से? आप ये बताइए, आप हमें उनके घर कब ले जा सकते हैं? आप कब जाना चाहते हैं? आज, बल्कि अभी। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। मलाइका मैं सिर्फ तुमसे ये कहने के लिए आई हूँ, जो कुछ तुम जफर अली से हत्या चुकी हो वो सब तुम्हें वापस करना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शराजी हाउस में सबको तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगी। जो भी है नैना को तुम तक नहीं पहुंचना चाहिए था।
मलाइका, तुम्हें अंदाजा नहीं, जफर अली इंतकाम में पागल हो रहा है। वो यहाँ तो क्या, वो कहीं भी पहुंच सकता है। जी बताइए, अब आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा जान, आपने कभी सोचा मलाइका जब से शिराजी हाउस में आई है हम लोगों के दरमियान बदगुमानियां पैदा होनी शुरू हो गई। पहले भी हम इस घर में सब मिलजुल कर रहते थे, कभी कोई किसी के खिलाफ नहीं सोचता था, लेकिन अब एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। हम समझ नहीं रहे हसन मियां, खुलकर बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बाबा जान, आपको याद होगा सायरा को शिकायत थी कि अम्मी जान अपनी दवाएं जाया कर देती और अम्मी जान का ख्याल था कि सायरा उन पर बोहतान लगा रही। और अब अम्मी जान कहती हैं कि सायरा ने सुंदस को इस घर से निकाला है और सायरा का ख्याल है कि अम्मी जान उन पर बोहतान लगा रही। नहीं, हमें यकीन है सायरा दुल्हन ऐसा नहीं कर सकती। ये सब मलाइका की साजिश है, वही है जो हम सब के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा कर रही। अरसल के दिल में भी सुंदस के खिलाफ जहर भरने वाली मलाइका ही है और सुंदस को इस घर से जाने पर मजबूर करने वाली भी मलाइका ही है। हेलो। हाय, कहाँ हैं आप? हाँ, वो कुछ काम से जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? खुरम, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में सब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई जुर्म कर लिया हो। क्या हो गया तुम्हें? कौन बातें कर रहा है? सब आपके हसन चाचू और उनकी बीवी दादा जान और दादी जान के मेरे खिलाफ भड़काते हैं। तो बिल्कुल फिक्र ना करो मना, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम विद यू एंड यू आर विद मी, ओके? दैट्स इट। हाँ, ये तो है। जब तुम्हें ये यकीन है तो घबराती क्यों? सॉरी, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। ओके, बाय। हजूर, आपने याद किया? मालिक बाबा, हम मलाइका की फैमिली से मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? कोई गलती हो गई है मलाइका बिटिया से? आप ये बताइए, आप हमें उनके घर कब ले जा सकते हैं? आप कब जाना चाहते हैं? आज, बल्कि अभी। आज? अभी? क्यों? आज जाने में कोई कबाहत है? वो दरअसल हमें उनका घर मालूम नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक बाबा? आप तो मलाइका के वालिद के दोस्त हैं। जी हाँ, वो मलाइका के घर छोड़ने के बाद उनकी माँ ने घर बदल लिया। आप फिक्र मत करें, हम पता मालूम करके जरूर आपको देंगे। जितना जल्द हो सके कीजिए, हमसे इंतजार नहीं हो सकेगा। वैसे हुजूर, मामला क्या है? अब आपसे क्या छुपाना मालिक बाबा। खुर्रम शिराजी जिद कर रहे हैं मलाइका से शादी के लिए। अब हम मलाइका के खानदान के बारे में जाने बगैर कैसे हाँ कह सकते हैं? देखो मलाइका,
तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपनी हद में रहो। हद? कितनी नादान है आप। आपको तो ये पता ही नहीं है कि मेरी हद क्या है। मेरे बाबा आप लोगों पर जान छिड़कते थे और आप लोगों को मेरी खुशी का जरा सा भी ख्याल नहीं। जब तक मलाइका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, तुम समझती क्यों नहीं मैं ये बात नहीं कर सकती? तो मेरी बात भी सुन लीजिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं मलाइका को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। सांस भी है डूबी